सभी छात्रों का आज की इस पाठशाला में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम इस पाठ के माध्यम से 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए उनकी पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ सूक्ति सुधा इस पाठ का व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। छात्रों, सूक्ति सुधा यह शीर्षक है इस पाठ का। सूक्ति सुधा अर्थात मधुर अमृत वचन जो हमारे जीवन में काम आते हैं, अर्थात जिन वचनों का ज्ञान प्राप्त करके हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अच्छे मार्ग पर चल सकते हैं, उन्हीं वचनों का संकलन इस पाठ में किया गया है। क्योंकि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब कई बार शास्त्र छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन एक वक्त एक समय पर एक ऐसा कोई वाक्य हमें छू जाता है जो हमारे समस्त जीवन को पूर्ण कर देता है, बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। तो इस पाठ के माध्यम से आप सभी लोग सूक्ति अर्थात सुभाषित वचनों का ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिससे आप अपने जीवन के उद्देश्यों को भली भांति प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे। तो आज का हम यह पाठ प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम पहले श्लोक का हम आदर्श वाचन प्रारंभ करेंगे। आदर्श वाचन सबसे प्रथम श्लोक हम जब देखेंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं कि भाषासु मुख्या मधुरा, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, तस्माद्धि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। अर्थात भाषासु समस्त भाषाओं में, संसार की समस्त भाषाओं में। अब यहाँ एक पद ये उठाते हैं गीर्वाण भारती, जैसे कि पहले हम इसका जब अर्थ करना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले हम सारे पदों को क्रम वाइज रखते जाएंगे। जैसे कि भाषासु, भाषासु, अब इसका अर्थ हो गया यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति का अर्थ होता है जब तो अधिकरण कारक होता है तो वहाँ पर अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में। तो अर्थात तो समस्त भाषाओं में कौन सी भाषा? तो कहा गिर्वाण भारती। अब इसका हमें अर्थ जानना होगा कि गिर्वाण भारती का अर्थ क्या होता है। गिर्वाण भारती का अर्थ होता है संस्कृत भाषा। गिर्वाण भारती अर्थात संस्कृत भारती। अब यहाँ पर जाएंगे तो इसका अर्थ होता है संस्कृत। तो यह भाषा संसार की समस्त भाषाओं में, अर्थात तो समस्त भाषाओं में संस्कृत भाषा, इतना अर्थ हो गया। तो क्या है? मुख्या, पहला बात, ये विशेषण दिए भाषा के। भाषा संसार की समस्त भाषाओं में गिर्वाण भारती अर्थात संस्कृत भाषा मुख्य भाषा है। मुख्य भाषा क्यों है? क्योंकि संसार की समस्त भाषाओं की जननी यह संस्कृत भाषा मानी जाती है, अर्थात सबसे प्राचीन भाषा है और समस्त भाषाओं में इस भाषा के शब्द ग्रहित किए जाते हैं, प्राप्त होते हैं। चाहे वो भारतीय भाषा हो अथवा कोई विदेशी भाषा हो, वहाँ पर संस्कृत भाषा के शब्द प्रायः देखने में आते हैं। अब मधुरा भाषा, संसार की समस्त भाषाओं में मधुरा भाषा अर्थात मधुर भाषा, जो बोलने में श्रुति कानों को अच्छी लगे, ऐसी भाषा कौन सी भाषा है? वह भी संस्कृत भाषा है। तो अब देखिए दिव्य भाषा कौन सी है? तो कहा कि दिव्य भाषा भी संस्कृत भाषा है। तो संसार की समस्त भाषाओं में मुख्य भाषा संस्कृत भाषा, संसार की समस्त भाषाओं में मधुर भाषा संस्कृत भाषा, संसार की समस्त भाषाओं में सबसे दिव्य भाषा वह भी संस्कृत भाषा है। क्यों? तो कहा कि तस्माद्धि काव्यम मधुरम, यह भाषा मधुर है, इसका काव्य भी मधुर है। तस्माद्धि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम, कहा कि उसका काव्य जो है वह उससे भी अधिक ज़्यादा सुभाषित है, मधुर है। उसके वचनों को सीख करके व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ निकलता है। एक बार पुनः इसको ध्यान से रखें कि संसार की समस्त भाषाओं में सबसे मधुर भाषा, सबसे दिव्य भाषा, सबसे
दिव्य भाषा जो है वह संस्कृत भाषा है। इस प्रकार से क्योंकि इसका जो काव्य है वह भी मधुर है और इसका जो सुभाषित वचन है वह भी अन्य भाषाओं से मधुर हैं और अपने जीवन में उतारने के योग्य हैं। इस प्रकार से श्लोक का अर्थ पूर्ण होता है। अब सबसे पहले ये ध्यान रखें कि श्लोक का अर्थ लिखते समय आपको संदर्भ जरूर लिखना है। जब संदर्भ आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 के पद्य पीयूषम नाम